आ जाओ साथियों, सभी जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग साथियों। जल्दी से सभी साथी जुड़ जाइएगा। जल्द से जल्द सेशन को शेयर कीजिए साथियों। जल्द से जल्द सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फटाफट मेरे साथी सभी आप जुड़ जाइएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिएगा, फटाफट से जुड़ जाइए साथी सभी। क्या मेरी आवाज आप तक प्रॉपर तरीके से आ रही है साथी सभी? क्या मेरी आवाज आप तक प्रॉपर तरीके से आ रही होगी साथियों? हाँ जी। गुड मॉर्निंग संदीप कुमार, जितेंद्र कुमार, नवीन कुमार, धनेश्वर, पीएस, गौतम कुमार। फटाफट से सभी साथी जुड़ जाइए और एक सेशन की स्टार्ट करते हैं हम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम साथियों पढ़ रहे थे। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो इसको, सेशन को। और सभी बच्चे जितने भी लाइव हैं सारे के सारे लाइक कर दो। और आज क्योंकि जबरदस्त एक सेशन होने वाला है, आज हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2 करेंगे साथियों। जल्द से जल्द साथियों को अपने शेयर कर दीजिएगा और चलते हैं आगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग। चलिए देखो साथियों, हम कल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे। देखिएगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। इसमें साथियों हमने बात कर चुके थे इसमें कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके बारे में उसके कुछ फैक्ट्स, रक्त के कितने पार्ट होते हैं, लिक्विड, सॉलिड, सारे की बात कर चुके थे। आज साथियों हम इसमें जो कंपोनेंट्स है इसके वो हम पढ़ेंगे साथियों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर प्लाज्मा। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसमें खास बात क्या है प्लाज्मा की? सबसे पहली चीज क्या है इसकी देखिएगा। सबसे पहली बात है साथियों कि हमारे रक्त का तरल भाग यही होता है। तरल भाग यही होता है, बोले तो लिक्विड पार्ट होता है। दूसरी चीज साथियों, हमारे रक्त का जो निर्जीव पार्ट है, निर्जीव भाग, बोले तो नॉन लिविंग पार्ट भी साथियों यही होता है प्लाज्मा। नेक्स्ट बात साथियों, इसका रंग, इसका कलर हल्का पीला होता है साथियों। इसका कलर जो है वो लाइट येलो होता है, लाइट येलो होता है साथियों। और इसका लाइट येलो होने का कारण क्या होता है साथियों? इसके लाइट येलो होने का रीजन जो है वो है साथियों बिलीरुबिन साथियों। ये बिलीरुबिन जो होता है साथियों हमारे लीवर से आता है। और लीवर से आता है और ये होता किसमें साथियों? ये होता है बाइल जूस के अंदर एक पिगमेंट होता है, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था। उसी के कारण साथियों इसका रंग जो होता है ना वो हल्का पीले रंग का होता है। ठीक है, तो ये हमने बात की किसकी? प्लाज्मा की। नेक्स्ट साथियों बात करता हूं मैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा।
देखिएगा, प्लाज्मा के संगठन बोले तो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा साथियों, ये कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा है। ये साथियों इसमें क्या होता है, इस प्लाज्मा के संगठन, तो ध्यान रखना साथियों, इसके अंदर सबसे पहले जो होता है वो होता है वाटर, यानी कि पानी। और सर ये कितना होता है, ये होता है साथियों 90 से 92% वाटर होता है। नेक्स्ट सुनिएगा साथियों, इसके अंदर जो होता है वो होता है प्रोटीन, और वो होता है साथियों प्रोटीन इसके अंदर वो होता है 8 से 9%। और साथियों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है साथियों ग्लूकोज, वो होता है साथियों इसके अंदर 1 से 2%। इसके अलावा सर इसके अंदर क्या होता है, इसके अलावा इसके अंदर साथियों आयंस होता है, आयंस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं तो देखिएगा, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ये कुछ साथियों इसके अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं इसके अंदर। अब मेरी बात सुनिएगा आगे साथियों, हमको मेजर जो है साथियों आपको पता है वाटर होता है 90 से 92%, प्रोटीन होता है 8 से 9%, ग्लूकोज होता है 1 to 2%, कुछ आयंस होते हैं। अब हमें बात करना है साथियों, जो प्लाज्मा के प्रोटीन हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं, कैसे काम करते हैं साथियों, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा बोले तो प्लाज्मा के प्रोटीन। साथियों ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, ये प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं साथियों। देखिएगा कौन कौन से। एक होता है मेरे प्यारे साथियों जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन, दूसरा होता है साथियों इसके अंदर उस प्रोटीन का नाम होता है ग्लोबुलिन, और तीसरा प्रोटीन जो होता है साथियों उसका नाम होता है एल्बुमिन। तो ये होता है फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा। अब सुनिएगा एक बात साथियों, ये जो प्रोटीन होता है जो आपको फाइब्रिनोजन, इसका कार्य क्या होता है साथियों, रक्त स्कंदन, जिसको आप जानते हो ब्लड क्लोटिंग के नाम से जानते हो। दूसरी साथियों ग्लोबुलिन क्या काम करता है, ये करता है साथियों पोषक पदार्थों का परिवहन करता है साथियों, परिवहन यानी कि करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, ये काम होता है साथियों किसका, इस ग्लोबुलिन प्रोटीन का। दूसरी चीज क्या है साथियों, इसके अलावा इसका क्या काम होता है, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बढ़ाता है। बोले तो इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। कौन सा प्रोटीन साथियों, ग्लोबुलिन प्रोटीन, क्योंकि हमारे शरीर में साथियों
जितने भी क्या होते हैं, साल्ट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, उनको पकड़ के ये लेके जाता है। और आपको पता है कि विटामिन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्डअप करता है। तो इस प्रकार से विटामिन को जो पकड़ के ले जाता है वो इस प्लाज्मा का प्रोटीन होता है, जिसको साथ नाम है इसका ग्लोबुलिन। दूसरी बात सुनना साथियों, सर ये क्या काम करता है? एल्बुमिन प्रोटीन, इसके बारे में सुनो। यह प्रोटीन, यह साल्ट यानी कि लवण, आयंस, आयन, कोमा, खनिज, बोले तो मिनरल्स, मिनरल्स का बैलेंस करता है साथियों। ये करता है इसका संतुलन, बैलेंस करता है, इनका बैलेंस करता है। और मेरी प्यारी बात सुनना मेरे ध्यान से, इनका जो बैलेंस करता है, इसकी एक साथियों एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, इसकी एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस का नाम होता है साथियों ओस्मो रेगुलेशन। उस प्रोसेस का नाम होता है ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन। ये उस प्रोसेस का नाम होता है जिसके कारण साथियों ये क्या करता है, इनका बैलेंस करता है। नेक्स्ट बात सुनना साथियों, क्या काम करता है? ये एक काम और करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स, यानी कि यह हार्मोनों का परिवहन करता है। तो प्लाज्मा का कौन सा प्रोटीन हार्मोन का परिवहन करता है? तो ये करता है एल्बुमिन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन, ये करता है साथियों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन। तो इस प्रकार से साथियों जो प्लाज्मा के प्रोटीन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं साथियों। एक तो होता है फाइब्रिनोजन, दूसरा होता है साथियों ग्लोबुलिन, और तीसरा होता है साथियों एल्बुमिन। ये क्या क्या फंक्शन करते हैं, सीधा क्वेश्चन आता है साथियों। सबसे पहले आपको क्या पूछेगा, ब्लड क्लोटिंग में कौन सा प्लाज्मा का प्रोटीन हेल्प करता है? तो आपको करना है फाइब्रिनोजन। आपसे पूछा जाए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषक पदार्थों का परिवहन प्लाज्मा का कौन सा प्रोटीन करता है? तो आपको आंसर करना है ग्लोबुलिन। तीसरा क्वेश्चन, आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्लाज्मा का कौन सा प्रोटीन बढ़ाता है? तो आपको आंसर करना है कौन सा? ग्लोबुलिन। चौथा, मिनरल्स, साल्ट्स, इनका अब आपको पता है कि हमको जैसे कोई भी बुखार आता है या कुछ भी दर्द होता है तो हम क्या लेते हैं साथियों? टैबलेट लेते हैं। और आपको पता है टैबलेट में साल्ट होता है। तो जहां पे दर्द होता है हमारे पूरे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है और उसके अंदर प्लाज्मा है, और प्लाज्मा का एक एल्बुमिन प्रोटीन होता है जो हार्मोन, साल्ट, मिनरल जितना भी हम खाते हैं उनको लेकर जाता है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है साथियों ओस्मो रेगुलेशन। और दूसरा काम होता है एल्बुमिन प्रोटीन का हार्मोनों का परिवहन करना। तो इस प्रकार से साथियों ये हमारी होती है जो है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथियों, बिल्कुल बिल्कुल। ये होता है साथियों कौन सा प्रोटीन, जिसको बोला जाता है प्लाज्मा के प्रोटीन। नेक्स्ट बात सुनना साथियों, अब बात करते हैं हम कि सर आरबीसी, देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं साथियों आरबीसी की। देखिए आरबीसी, आरबीसी इसका साथियों नाम होता है, ध्यान रखना सेल नहीं होती है, इसका नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पस, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं नाम होता है साथियों इसका। अब मेरी बात सुनिएगा आप, एक देखिए आरबीसी का जो है वो साथियों, आरबीसी को इसे रक्ताणु बोला जाता है, हिंदी में रक्ताणु कहते हैं। दूसरी बात साथियों, इसका अगर केमिकल नेम की बात करते हैं, रासायनिक नाम, इसका केमिकल नेम्ड यानी कि इसका रासायनिक नाम
तो साथियों होता है एरिथ्रोसाइट। इसका नाम होता है साथियों एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट बात सुनना साथियों, जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी जो होती है, बात यह आती साथियों, इसकी खोज किसने की थी? डिस्कवर्ड ऑफ आरबीसी, डिस्कवर्ड ऑफ आरबीसी, इसकी खोज की थी साथियों एवी ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक ने साथियों इसकी खोज की थी। किसकी? आरबीसी की। नेक्स्ट बात सुनना साथियों कि आरबीसी जो है इसका निर्माण कहां होता है साथियों? तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का निर्माण जो होता है साथियों, वो दो चीजों में बात करता हूं। अगर बात करता हूं एम्ब्रियो की, बोले तो भ्रूण की, तो साथियों इसमें निर्माण होता है इसका प्लीहा, जिसको आप तिल्ली के नाम से जानते हो, जिसको आप स्प्लीन के नाम से जानते हो, इसमें होता है। अगर साथियों ये नहीं है ऑप्शन में, तो या मतलब और आप टिक कर देना साथियों लीवर, यानी कि यकृत, और इसी को ही जिगर बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों बात सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अडल्ट पर्सन में कहां होता है, अडल्ट यानी कि वयस्क व्यक्ति में, तो ये होता है साथियों जिसको बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, बोले तो रेड बॉर्न मेरो, रेड बॉर्न मेरो में इसका निर्माण होता है साथियों। ठीक है, अब मेरी बात सुनना आप, देखो सर ये तो निर्माण है, लेकिन इस निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया यानी कि इसकी फॉर्मेशन प्रोसेस, फॉर्मेशन प्रोसेस जो है साथियों, इस फॉर्मेशन प्रोसेस को कहा जाता है एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस, इसकी फॉर्मेशन प्रोसेस को कहा जाता है एरिथ्रोपोइसिस। अब मेरी बात सुनना साथियों, ये कुछ आरबीसी के बारे में, इसकी खोज, इसका निर्माण, इसका क्या है। अब आगे बात करते हैं इसमें कि सर एक बात बताइए, इसकी मात्रा जो होती है, क्वांटिटी, इसकी मात्रा यानी कि इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, मेल के अंदर बात करते हैं, पुरुष में, तो पुरुष में इसकी क्वांटिटी होती है साथियों 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति 100 ml ब्लड के अंदर होती है। और बात करते हैं साथियों फीमेल में कितनी होती है इसकी क्वांटिटी, फीमेल में मतलब महिला में, तो होती है साथियों इसकी क्वांटिटी 4 से 5 मिलियन प्रति 100 ml ब्लड के अंदर होती है। अब बात यह आती है कि सर ये जो है इसका जीवन काल कितना होता है, बोले तो लाइफ स्पेन, आरबीसी का जीवन काल, तो मेरे प्यारे साथियों इसका जीवन काल होता है बिल्कुल 1 से 15 से 120 दिन होता है, डेज। रेंज ध्यान रखना साथियों, अब क्वेश्चन रेंज से आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट बात साथियों, सर इसकी बताओ इसकी आकृति कैसी होती है, आरबीसी की आकृति यानी कि इसकी शेप्ड कैसी होती है साथियों। तो ध्यान रखना आरबीसी की शेप्ड बिल्कुल इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। और साथियों ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है, जो ऐसी स्ट्रक्चर होती है उसको बोला जाता है साथियों उभयावतल, उभयावतल, इसी को ही द्विअवतल, और इसी को ही साथियों
बाई कॉनकेव बोला जाता है, बाई कॉनकेव बोला जाता है। तो ये साथियों इसकी आकृति होती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि सर इसकी साइज कितना होता है, मतलब इसका आरबीसी का आकार कितना होता है बोले तो साइज। तो मेरे साथियों ध्यान रखना, इसका साइज होता है 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर होता है। ये आपको बात ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात सुनना, अपरिपक्व, अपरिपक्व, परिपक्व बोले तो इमेच्योर, इमेच्योर आरबीसी में केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है, लेकिन परिपक्व आरबीसी में, परिपक्व मतलब मैच्योर आरबीसी में, आरबीसी में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता है, होता है। इसलिए इसे ब्रेनलेस सेल, ब्रेनलेस सेल बोले तो बिना मस्तिष्क की, बिना मस्तिष्क की कोशिका, बिना मस्तिष्क की कोशिका कहते हैं। क्यों कहते हैं साथियों? तभी तो इसको कार्पल्स बोला जाता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो आपको ये बात साथियों बहुत ध्यान से याद रखना है। अब मैं आपको नेक्स्ट आगे चलता हूं लेकर, देखिएगा। देखो सर यहां तक तो ठीक है। अब बात यह आती है कि सर जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी में क्या अपवाद है, एक्सेप्शन है? सर इसके फैक्ट्स बताओ, यानी कि तथ्य। सुनना मेरी बात, देखो सर सबसे पहले आरबीसी के कार्य देखो। सर ये आरबीसी क्या काम करते हैं? मेरे प्यारे साथियों, आरबीसी का काम होता है, देखो, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना बोले तो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। सर कैसे करता है वो सुनिएगा। अब आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों। फिर मैं आपके कमेंट चेक करता हूं कि आपको क्या कितना समझ में आया या नहीं आया, तो दोबारा बताऊंगा। आप देखो एक बात, देखो साथियों, ये है आरबीसी, आरबीसी। इसके साथियों ये है इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो नहीं होता है लेकिन सेंटर तो होता ही है, कोई भी हो। और इसके अंदर साथियों बिल्कुल इस प्रकार से ये होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बोले तो HB। और साथियों आपको मैंने एक बात बताई थी, इस हीमोग्लोबिन को मैं अगर तोड़ता हूं तो देखो, अगर इस हीमोग्लोबिन को तोड़ता हूं तो ये मेरे प्यारे साथियों एक तो टूटेगा हिम और दूसरा टूटेगा ग्लोबिन में। और साथियों इस हिम का मतलब होता है साथियों आयरन, यानी कि लोहा। और आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे अंदर Fe2+ होता है और इस आयरन को बोला जाता है फेरस। ये होता है हमारे। अब बात यह आती है साथियों ग्लोबिन क्या है? तो साथियों ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है साथियों। ये क्या है? आयरन, और ये क्या है? प्रोटीन। अब बात सुनना मेरी बात, ये जो आरबीसी होती है, लोहा इस हीमोग्लोबिन के केंद्र में होता है और हीमोग्लोबिन आरबीसी के केंद्र में होता है। अब मेरी बात सुनना, ये कैसे ट्रांसपोर्टेशन करती है वो बात सुनना ध्यान से मेरी। देखो
मान लीजिए एक जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो एक हीमोग्लोबिन मतलब Hb, ये साथियों 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को लेकर चलता है। कितने? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेकर चलता है। अब मेरी बात सुनना एक साथियों, होता क्या है, जैसे कोई बंदा अगर स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग में साथियों एक गैस होता है जिसका नाम होता है CO, और इसका नाम होता है साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। और मेरे प्यारे बच्चों एक बात सुनिएगा, हमारा ब्रेन जो होता है, इस ब्रेन का एक पार्ट होता है हमारे मस्तिष्क का, जिसका नाम होता है साथियों सेरिबेलम। सेरिबेलम, और हिंदी में इसको बोला जाता है साथियों अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क। और साथियों ये हमारे ब्रेन का पार्ट होता है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी कि बॉडी का बैलेंस करता है, संतुलन करता है। अब मेरी बात सुनिएगा साथियों, ये ब्रेन जो है, जैसे कोई व्यक्ति कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहा है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड साथियों इस ऑक्सीजन के कंपेयर देन में इस हीमोग्लोबिन से 250 गुना जल्दी चिपकता है। और जैसे ही हमारा ब्रेन जो होता है साथियों, वो हमारी टोटल ऑक्सीजन और ग्लूकोज का 20% यूज करता है हमारा ब्रेन। अब आप मेरे को एक बात बताओ, हमारे बॉडी का बैलेंस करता है अनुमस्तिष्क। हमारे बॉडी का बैलेंस करता है साथियों अनुमस्तिष्क, और अनुमस्तिष्क जो सेरिबेलम है साथियों, इसमें सीधा अटैक करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि हमारे ब्रेन को, शरीर को कंट्रोल करता है कौन? अनुमस्तिष्क। ये कार्बन मोनोऑक्साइड साथियों सीधी अटैक करती है और ऑक्सीजन की तुलना में ये 250 गुना जल्दी चिपकती है। किसके साथ में? हीमोग्लोबिन के साथ में साथियों ये चिपक जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ में चिपक जाती है। और जैसे ही चिपकती है और हमारे ब्रेन में जाता है, वैसे ही उसको एकदम ऐसे रिलैक्स लगता है, क्योंकि आपको पता है चाहे चीज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक बार उसका अटैक होना बहुत घातक होता है साथियों। तो इस प्रकार से ध्यान रखना साथियों। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बताइए सबसे पहले हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को लेकर चलता है? तो आंसर आएगा 4। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, ऑक्सीजन की तुलना में, कंपैरिजन में कितनी जल्दी कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ता है? तो आंसर आएगा 250 गुना। ये आप बात ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से साथियों इसका कॉन्सेप्ट है, कैसे इसमें क्या होता है, किस प्रकार से इसमें चलता है। नेक्स्ट बात सुनना साथियों, आगे बात करें। सर फैक्ट्स ऑफ आरबीसी। फैक्ट्स ऑफ आरबीसी बोले तो आरबीसी के तथ्य, आरबीसी के तथ्य देखिएगा। सबसे पहली चीज क्या है साथियों आरबीसी के तथ्य में, कि इसे आपको बता दिया ब्रेनलेस सेल कहते हैं। सबसे पहले बात कि सर अगर संसार की, इस पूरे यूनिवर्स की, संसार की सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी, तो ध्यान रखना साथियों एक जीव होता है बिल्कुल एकदम छोटा सा, उसका नाम होता है साथियों एमक्यूएम। एमक्यूएम इसकी होती है संसार की सबसे बड़ी आरबीसी। ध्यान रखना साथियों। नेक्स्ट बात सुनना, अगर बात करता हूं सर कि स्तनधारियों में, स्तनधारियों यानी कि जो बच्चे देते हैं साथियों, मैमल्स में सबसे बड़ी आरबीसी, आरबीसी ये होती है साथियों एलिफेंट की, बोले तो हाथी की। अगर साथियों आपसे यह पूछा जाता है कि बताइए स्तनधारियों में यानी कि मैमल्स में सबसे छोटी आरबीसी
सबसे छोटी आरबीसी साथियों ये होती है किसकी, एक हिरन होता है साथियों जिसका नाम होता है कस्तूरी मृग की। कस्तूरी मृग की सबसे छोटी जो होती है आरबीसी होती है। नेक्स्ट बात सुनना साथियों, बात करते हैं कि सबसे ज्यादा संख्या में सबसे ज्यादा आरबीसी वो होती है साथियों किसकी, बर्ड्स यानी कि एव्स की। बर्ड्स यानी कि पक्षियों की। और साथियों अगर पूछा जाए कि मैमल्स के अंदर देखिएगा स्तनधारियों में सबसे ज्यादा यानी कि मैमल्स में देखिएगा मैमल्स में आरबीसी में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। साथियों वो कौन से जीव है, तो साथियों एक तो है ऊंट, एक होता है लामा और एक होता है साथियों जिराफ। इनके आरबीसी में साथियों केंद्रक होता है, मतलब न्यूक्लियस होता है। ये आपको बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात सुनना साथियों, एक मेंढक के लिए स्पेशल कंडीशन है। मेंढक के लिए फ्रॉग, इसमें साथियों आरबीसी में केंद्रक होता है, बोले तो न्यूक्लियस होता है, प्लस आरबीसी उभयावतल टाइप की होती है साथियों, बोले तो भाई कॉनकेव टाइप की होती है आरबीसी, ठीक है ना। तो इसके लिए साथियों एक स्पेशल कंडीशन है, मैं आपको एक सेकंड चेक कर लेता हूं साथियों। बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए साथियों, इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो साथियों, लाइक करो, कमेंट करो साथियों कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बर्फ नहीं होता है द सुपर हीरो, बर्फ नहीं होता है, हिम का मतलब होता है साथियों ये लोहा आयरन। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दो साथियों, बिल्कुल बिल्कुल, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो साथियों इस सेशन को, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अच्छा एक कंटेंट सभी साथियों को मिल पाए। बिल्कुल साथियों, चलिएगा आगे। नेक्स्ट बात करता हूं साथियों, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, बिल्कुल चले आगे, चले आप एक बार कमेंट करके यस जवाब दीजिए। चलते देखिए, देखो साथियों नेक्स्ट बात करते हैं कि सर आरबीसी जो होती है, आरबीसी सर आरबीसी की अगर शरीर में अधिकता हो जाए, अधिकता एक्सेस ऑफ आरबीसी, उसको क्या बोला जाता है साथियों? उसको बोला जाता है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया बोले तो इसकी कई दूसरा नाम होता है साथियों पॉलीसीफोमिया। पॉलीसीफोमिया। अब होता क्या है साथियों ऐसा कि आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। देखो साथियों हम अभी यहां खड़े हैं हमारी अर्थ सरफेस पर खड़े हैं। यहां आपको पता है कि प्रॉपर तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन है। जैसे जैसे साथियों क्या होता है, मैं इस सरफेस से ऊपर की तरफ जाता हूं तो एटमॉस्फेयर प्रेशर बोले तो साथियों वायु दाब क्या होता है साथियों, कम होता है। जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा साथियों
वायु दाब क्या होगा, कम होगा। अब मेरी बात सुनो साथियों, यदि वायु दाब कम होगा तो इसके अंदर आपको पता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी क्या होगा साथियों, कम। तो ऑक्सीजन भी साथियों क्या होगा, कम। अब मेरी बात सुनिएगा साथियों, आरबीसी जो होती है, ये आरबीसी का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना का साथियों काम होता है। तो जैसे हम क्या करेंगे, हाइट पे जाएंगे साथियों, उस कंडीशन में हमारे शरीर में किसकी कमी आएगी, ऑक्सीजन की कमी आएगी। तब आरबीसी जो है वो दबादब बनना क्या होता है, इसका निर्माण होता है, ज्यादा एक्सेस निर्माण होता है, और इसी निर्माण को बोला जाता है पॉलीसाइथीमिया या पॉलीसीफोमिया। इस कंडीशन में साथियों अगर ज्यादा से ज्यादा आरबीसी बनेगी तो ज्यादा से ज्यादा साथियों ऑक्सीजन का क्या हो पाएगा, परिवहन हो पाएगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का परिवहन हो पाएगा। इसीलिए आरबीसी की संख्या में क्या होती है साथियों, वृद्धि होती है। आरबीसी की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। इस कंडीशन में आपने देखा होगा कि जो लोग ऊंचाई पे रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनके यहाँ पे चिक्स पे गालों पर लाल लाल होता है। इसका मतलब उनमें आरबीसी की एक्सेस यानी कि संख्या क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है उनकी, ज्यादा होती है। तो सवाल क्या आएगा साथियों, आपको ऐसा पूछा जाएगा कि ऊंचाई बढ़ने से, ऊंचाई बढ़ने से आरबीसी की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। बोले तो इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। ये आपको बात ध्यान में रखना, वो पूछा गया क्वेश्चन है साथियों ये, ठीक है। आरबीसी की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट बात सुनना मेरे प्यारे साथियों, जब वृद्धि हुई तो सब कमी भी तो होगी। तो ध्यान रखना साथियों कि अगर आरबीसी की संख्या में अगर कमी हो रही है, आरबीसी की संख्या में कमी यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी काउंटिंग, तो इसको बोला जाता है एनीमिया। एनीमिया बोले तो अरक्तता, और इसी को बोला जाता है रक्तालाप, और जिसको आम भाषा में जानते हो आप, ब्लड की कमी। अब मेरी बात सुनना साथियों, क्या होता है सर, ये कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान से सुनना आप। अगर हमारे शरीर में आयरन यानी कि लोहा, और लोहा कौन सा साथियों, मैंने अभी आपको बताया है कि Fe2+, और इसी को बोला जाता है फेरस। और साथियों इसकी कमी से होता है जिसको बोला जाता है सामान्य एनीमिया। एनीमिया। दूसरा सर, अगर विटामिन B6 की कमी हो जाए, 6 की कमी से, तो होता है साथियों जिसको बोला जाता है माइल्ड एनीमिया। माइल्ड एनीमिया, देखिएगा इसको बोला जाता है साथियों माइल्ड एनीमिया। माइल्ड एनीमिया। और साथियों अगर विटामिन B9 की कमी से होता है, B9 की कमी से, उसको बोला जाता है साथियों मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया ये कमी होती है। और अगर साथियों विटामिन B12 की कमी हो जाए, B12 की कमी से, तो इसमें होता है साथियों जिसको बोलते हैं पर्सीनियस एनीमिया। पर्सीनियस एनीमिया। पर्सीनियस एनीमिया। और इसी को ही घातक एनीमिया बोला जाता है। घातक एनीमिया।
अब मैं आपको एक एक के बारे में बताऊंगा साथियों। नेक्स्ट है सर, एक और एनीमिया होता है जिसके नाम से जाना जाता है साथियों, उसको सिकल सेल एनीमिया, उसको जाना जाता है साथियों सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया बोले तो सिकल सेल एनीमिया साथियों, इसमें क्या होती है साथियों, ये रोग डिजीज एक जेनेटिक्स डिजीज है, जेनेटिक्स डिजीज है, बोले तो अनुवांशिकी रोग है, एक अनुवांशिकी रोग है साथियों। इसमें क्या होता है, जैसे आपको बताया था आरबीसी की साइज ऐसे होता है, तो ये इस प्रकार के साथियों क्या हो जाता है, एक तरफ से इस प्रकार का हो जाता है, इसकी जो साइज है ये क्या हो जाता है, डिफॉर्म्ड हो जाता है, यानी कि विकृत हो जाती है, विकृत। और कैसी विकृत होती है साथियों, तो उस शब्द को बोला जाता है हशियाकार, हशियाकार बोले तो इसकी शेप हो जाती है सिकल्ड शेप, सिकल शेप हो जाती है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से जो एनीमिया होता है साथियों, वो 1 2 3 4 और 5 प्रकार का होता है। अब मेरी बात सुनना साथियों, कैसे होता है, जो ये होता है जिसको आप आम भाषा में रक्त की कमी नाम से जानते हो, ये भी साथियों नॉर्मली ही होता है, लेकिन इस एनीमिया के क्या अंदर होता है साथियों, वो समझना आप। इस एनीमिया के अंदर साथियों इमैच्योर आरबीसी तैयार हो जाती है, इमैच्योर। और पर्फिलियस एनीमिया में क्या होता है साथियों, इमैच्योर आरबीसी भी तैयार होती है, अपरिपक्व, और आरबीसी का साइज जो है, आरबीसी का साइज वो साथियों बढ़ जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन स्टेबल नहीं हो पाता है, और रक्त धीरे 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 पानी में क्या होता है साथियों, बदलते रहता है। इस प्रकार से ये हमारा आरबीसी का है पूरा कंसेप्ट पूरा खत्म हुआ। आगे चलते हैं साथियों, उससे पहले आपके कमेंट देख लेता हूं मैं साथियों कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। दबा के एक बार शेयर कर दो साथियों और जुड़ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, दबा के शेयर कर दो साथियों। संदीप कुमार, बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए नोट्स में भी बता दूंगा मैं कैसे बनाने हैं, किस तरीके से क्या सिस्टम रहेगा। साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको मैं आपकी आवाज देख पा रहा हूं, कमेंट पढ़ पा रहा हूं, क्या आपने सभी को जोड़ लिया, लाइक कर दिया साथियों? क्या आपको समझ में आ चुका है? तो मैं आगे चलता हूं साथियों, बोलिए, चले आगे, बोलिए साथियों। बोलिए साथियों, जल्दी से जल्दी, चलिए, बिल्कुल। जय गुप्ता, बिल्कुल। अवधेश कुमार, नवीन कुमार, चलिए साथियों, चलिए। देखो इस प्रकार से साथियों ये हमने बात की थी आरबीसी, प्लेटलेट्स, इनकी, प्लाज्मा की। देखिए एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम साथियों, रक्त परिसंचरण तंत्र, इसमें प्लाज्मा होता है, ये रक्त का साथियों तरल भाग होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, निर्जीव पार्ट होता है साथियों, और ये लाइट येलो कलर का होता है, जिसका रीजन होता है बिलिरुबिन, जो हमारे लीवर से आता है, और बाइल जूस के अंदर पिगमेंट होता है। नेक्स्ट साथियों हमने बात की थी प्लाज्मा के संगठन, इसमें वाटर होता है 90 से 92%, प्रोटीन होता है साथियों 8 से 9%, ग्लूकोज होता है 1 to 2%, और कुछ साथियों इसके अंदर आयंस होते हैं। नेक्स्ट बात सुनना साथियों, प्लाज्मा के प्रोटीन फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन होता है साथियों। रक्त इसके अंदर ब्लड क्लोटिंग का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन ग्लोबुलिन काम करता है, आयंस, मिनरल, साल्ट्स इनका काम करता है साथियों एल्बुमिन, और मैक्सिमम इस प्रोसेस को बोला जाता है साथियों ओस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट बात करता हूं साथियों आरबीसी, तो इसका नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पल्स। नेक्स्ट बात सुनना, इसे रक्ताणु कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है साथियों, और इसकी डिस्कवरी की थी एवी ल्यूवेनहॉक ने, और इसका फॉर्मेशन निर्माण जो है साथियों
वो प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन, लीवर, यकृत में होता है साथियों। और अडल्ट पर्सन में रेड बोन मेरो में होता है साथियों। कल आपको बताऊंगा बोन मेरो क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है, कितने प्रकार की बोन मेरो होती है, इस बारे में साथियों आपको एकदम अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करूंगा इस चीज का। नेक्स्ट साथियों, फॉर्मेशन प्रोसेस जो है एरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है, या एक और लिख लो आप, इसको हीमोपोइसिस भी बोला जाता है। एरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस भी इसी को बोला जाता है साथियों। और नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि इसकी क्वांटिटी जो होती है वो मेल के अंदर होती है साथियों, जो 4.5 से 5.5, फीमेल में होती है 4 से 5। और इसका लाइफ स्पेन होता है साथियों 115 से 120 दिन। और इसकी शेप होती है साथियों उभयावतल, द्विअवतल या फिर बाइकॉनकेव। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इसका साइज जो होता है वो साथियों 7 माइक्रोमीटर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, कोई भी किताब में नहीं मिलेगा, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आप चेक कर लेना साथियों, ठीक है। नेक्स्ट, अपरिपक्व आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैच्योर होने के बाद में साथियों उसमें न्यूक्लियस गायब हो जाता है, इसीलिए इसे ब्रेनलेस सेल कोशिका यानी कि बिना मस्तिष्क की कोशिका बोला जाता है। नेक्स्ट साथियों सुनना, कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन आता है साथियों। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेकर चलता है साथियों, तो आपको बताना है 4। नेक्स्ट बात सुनना साथियों, फैक्ट्स, संसार की सबसे बड़ी आरबीसी पूछा जाए तो साथियों एम्फियोमा की होती है। मैमल्स में सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की होती है साथियों। और स्तनधारी मैमल्स में सबसे छोटी आरबीसी वो कस्तूरी मृग की एक डियर होता है, हिरण होता है, उसकी होती है। और संख्या में सबसे ज्यादा साथियों पाई जाती है तो बर्ड्स के अंदर है, पक्षियों के अंदर। अब बात करते हैं मैमल्स के अंदर किसमें न्यूक्लियस होता है, तो ध्यान रखना ऊंट, लामा और जिराफ, ये 3 ऐसे मैमल्स है जिसके अंदर होता है साथियों क्या, न्यूक्लियस। और एक मेंढक के लिए, फ्रॉग के लिए स्पेशल कंडीशन है, इसका न्यूक्लियस होता है इसमें, और इसकी साइज कैसा होता है, हमारे जैसा होता है आरबीसी का। नेक्स्ट सुनिएगा साथियों, आरबीसी की अधिकता से क्या होता है, उसको बोला जाता है पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसीफोमिया। अब वीडियो पूरा देखना, आपको इसके बारे में मैंने बता चुका हूं। क्वेश्चन क्या आता है, ऊंचाई बढ़ने से आरबीसी की संख्या में कमी होती है, वृद्धि होती है, वैसी ही रहती है, कैसा होता है, तो वृद्धि होती है। नेक्स्ट बात सुनना साथियों, आरबीसी की संख्या में कमी जो है उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। तो लोहे की कमी से साधारण एनीमिया, अगर B6 की कमी से हो तो माइल्ड एनीमिया, B9 की कमी से हो तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और B12 की कमी से हो तो पर्सिनियस एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया साथियों एक जेनेटिक डिजीज होता है जिसमें आरबीसी की शेप जो है वो बदल जाती है, सिकल शेप हो जाती है, और उसका नाम होता है हशियाकार। क्वेश्चन आया था हशियाकार आरबीसी जो होती है साथियों, सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी की आकृति कैसी हो जाती है, तो आंसर करना है हशियाकार। ओके डन। जय हिंद, जय भारत साथियों। आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा साथियों, शेयर कीजिएगा। आपको कैसा कंटेंट मिल रहा है आपको पता चल रहा होगा साथियों, नंबर 1 का दूंगा आपको कंटेंट, चिंता मत करो। ये सारे जो साइज शेप्ड आरबीसी का आकार ये पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, किसी ना किसी एग्जाम के अंदर, ये कोई किताब में नहीं लिखा हुआ साथियों, ठीक है। इसीलिए हम बार बार मिलते रहेंगे। कल मिलता हूं मैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और आपको पूरा अच्छी तरीके से बताऊंगा साथियों कि ब्लड क्लोट कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है, किस साइंटिस्ट ने दिया था, कितने मिनट में होता है ब्लड क्लोट, उसका पूरा एकदम बताऊंगा आपको, पूरा अच्छी तरीके से उसका डिस्क्राइब करूंगा, उसका वर्णन करूंगा साथियों। इस प्रकार से फिर मिलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका अपना नवीन सर। इसीलिए साथियों जुड़े रहिएगा, फेथ रखिएगा, कंटेंट आपको नंबर 1 मिल रहा है साथियों। धन्यवाद, जय हिंद।